जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल काटा। कट्टरपंथियों की भीड़ ने दरगाह की उद्घाटन पट्टिका में लगे अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थर मार मार कर तोड़ दिया। कि वहां पर एक नए हॉल की इनॉग्रेशन हुई है, जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसकी साइड पर अशोक एम्बलम था, जिसको वहां के मुसलमानों ने मिलकर तोड़ दिया। ये कहा कि अशोक एम्बलम का मस्जिद के अंदर होना अन इस्लामिक है। देश के चंद गद्दारों के लिए अशोक चक्र एक निशान हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जीवन की गतिशीलता का एक प्रतिमान है। ना समझो के लिए अशोक स्तंभ एक चिन्ह है, लेकिन ना समझो को यह मालूम नहीं कि प्रतीक पर हमला हर एक भारतीय पर हमला है। नहीं, मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, वहां पे तो ये लगाना तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, मतलब बनता ही नहीं है ये लगाना। चाहो तो एक काम कर लो, जितना बुद्ध का पोर्शन है वो पकड़ के कैंची से काट के सारे नोटों में निकाल दो और आपसी में वो नोट चलाते रहो, किसी गैर मुस्लिम को वो नोट जाने ना दो। देखो कितना खूबसूरत आइडिया दे दिया मैंने, समझ गए ना। भारत हमेशा कहता है कि कश्मीरियों के दिल भारत के साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। तो भारत का मुसलमान इस वक्त चाहता क्या है, ये तमाम का तमाम सिनेरियो किस तरफ लेकर जा रहा है, इसी बारे में पाकिस्तान की आवाम के रिव्यूज मिलेंगे वीडियो के एंड पे। नहीं, मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, वहां पे तो ये लगाना तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, मतलब बनता ही नहीं है ये लगाना। तो ये कि वहाँ पे तो सिर्फ कुरान की आयत या अल्लाह ताला के नाम या कुछ इस तरह का होता है, तो ये तो बहुत अनएथिकल है कि वहाँ पे जो है ना वो इस तरह का शेर वाला बोर्ड या जो भी व्हाटएवर वहाँ पे लगाया गया। साइन था ना, साइन, हाँ, साइन लगाना भी बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आपको पता है कि एक सेक्रेट प्लेस है मुस्लिम्स की, तो वहाँ पे तो सिर्फ मुस्लिम्स का ही मतलब जो है ना वो होना चाहिए, आयात वगैरह कुछ इस तरह की होनी चाहिए। जब हम कहते हैं अक़लियत की बात आती है तो उसमें यह कि आपके मुल्क में जब रहने वाले दूसरे नेशंस के लोग रहते हैं तो आपको उनको प्रॉपर आज़ादी या कुछ इस तरह का देना चाहिए, ना कि आपका ये होना चाहिए कि आप उन्हीं की सेक्रेट प्लेस पे जो है ना वो आप अपनी बोर्ड्स वगैरह लगा लें कुछ इस तरह करके, तो ये बहुत अनएथिकल है। अगर फॉर एग्जांपल मस्जिद के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगा दे, बोर्ड के आगे छोटा सा साइड पर पाकिस्तान का झंडा लगा दे, या किसी पार्टी ने कोई हॉल इनॉग्रेट करवाया या कुछ बनवाया हो मस्जिद के अंदर, वहां पर बोर्ड लगा हुआ और छोटी सी साइड पर उनका जो भी उनको कहते हैं, किसी का शेर होता है निशान, इंतखाबी निशान, किसी का बल्ला होता है, किसी का बाल्टी होता है, कुछ भी होता है, तो वो साइड पर बना दिया जाए तो दैट इज ऑल्सो अन इस्लामिक। नहीं, मतलब कोई किसी पार्टी का अगर हो तो वो इतना अनएथिकल वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर इंडियन अपने मतलब वो कोई शेर वाला या कुछ इस तरह लगाते हैं वो अनएथिकल वाली बात आ जाती है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाकी ये कि बाकी अगर किसी पार्टी का झंडा या कुछ इस तरह करके लगाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी पसंद या अपनी वो चीज़ें होती हैं, तो ये है कि वहाँ पे लगाना मतलब अनएथिकल। बोर्ड पर वो साइन जिस पर 4 शेर हैं, एक पीछे की तरफ और 3 आगे की तरफ, वो अन इस्लामिक कैसे है? हिंदू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, मौर्य एम्पायर को रिप्रेजेंट करता है, क्या वजह क्या है? नहीं, मतलब अगर शेर है तो फिर तो इंडियन को मतलब जो है वो हिंदू लोगों को मतलब अपना वो रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं बजाय इसके कि इस्लाम का मतलब। लेकिन इंडिया तो कहता है कि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर हर मजहब के लिए जगह है और जहाँ हर मजहब को इज्जत दी जाती है, और लाइन इज शेर का तो कोई मजहब होता ही नहीं है ना। वो तो ऑब्वियसली कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली कोई मतलब लोग जो हैं उसको अपना, जिस तरह अब यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनका भी तो एक वो शेर वाली मतलब आ जाती है ना। वो भी हिंदू है। नहीं, वो तो नहीं है, किसी मजहब से ताल्लुक रखता है शेर। वो तो दरगाह हजरत बल में जो कल घटना हुई है, जहां एक पत्थर के ऊपर जिस तरफ सजदा नहीं हो रहा था, एक राष्ट्रीय स्तंभ को तोड़ा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ा गया है और रोका नहीं गया है। रोकना होता कि लग रहा था नमाज वहां हमेशा से हो रही थी, मुतवल्ली भी वहां पर है ना, लेकिन जिस नफरत के साथ मौका देखकर इंतजार कर कर कि मिलादुन नबी का दिन होगा, उस दिन मीडिया कवरेज भी होगा, उस दिन भीड़ ज्यादा होगी, उस दिन इसको तोड़ा जाएगा। समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। तीन बार दोहरा दूं, जो बुत है वो बुत है, वो हमारे घर में हो, किसी दफ्तर में हो, किसी फाइल में हो, पासपोर्ट के ऊपर हो, नोटों पर हो, अब हर चीज शिर्क है, हर चीज ब्लास्फमी है। याद रखें मुसलमान, जो पैसा वो अपनी जेब में रखते हैं वो कहीं ना कहीं
किसी बुत से जुड़ा हुआ है, किसी मूर्ति से, मूर्ति परस्ती से जुड़ा हुआ है। इस बात का ध्यान आज से रखना शुरू कर दो। चाहो तो एक काम कर लो, जितना बुत का पोर्शन है वो पकड़ के कैंची से काट के सारे नोटों में निकाल दो और आपसी में वो नोट चलाते रहो, किसी गैर मुस्लिम को वो नोट जाने ना दो। देखो कितना खूबसूरत आइडिया दे दिया मैंने, समझ गए ना? एक पर्सनल करेंसी बन जाएगी उन लोगों की जो मानते हैं कि ये जो अशोक है ये एक बुत है, और ब्लास्फेमिक तो इन्होंने बता ही दिया। और जो पासपोर्ट के ऊपर बना हुआ है वो भी भैया फिर एक बुत है। तुम्हारे पासपोर्ट पे, तुम्हारे नोटों पे अब हर जगह बुत हैं, तो समझ लो। मुस्लिम्स का एक बहुत ही रेवरेंट साइन है जिसकी वो बहुत अहमियत रखती है, हर तरह से उसकी बहुत अहमियत है और उसको ये लोग बहुत मानते हैं। और ये नहीं, वहाँ पे हर किस्म के, आई वुड से ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जो है इस श्राइन में जाते हैं और उसको विजिट करते हैं। मैं खुद भी वहाँ जा चुका हूँ और इस जो ये श्राइन है इसको जो है बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो है कश्मीर के अंदर देखा जाता है। ये श्राइन जो है डल लेक के नॉर्थ बैंक के ऊपर लोकेटेड है। बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत अच्छी जगह है। कोई भी वहाँ जाएगा तो उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और जो इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो है एक रेलिक है जिसको कि बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो स्टैंड्स हैं, बालों के जो कुछ स्टैंड्स हैं, वो वहाँ पर एक ग्लास केस के अंदर रखे गए हैं, जिसको देखने के लिए और ख़ास तौर से जब भी कोई फेस्टिवल होती है, रादर कोई रिलीजियस इम्पोर्टेंट डे होता है, तो वहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है डिवोटीज आते हैं और इसको वहाँ पर देखने के लिए और अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो वहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर हमला सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी आत्मा पर हुआ है। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में लगे अशोक स्तंभ को कुछ उन्मादियों ने तोड़ने की कोशिश की। पत्थर मारे गए, निशान मिटाने की कोशिश हुई और ये सब ईद मिलाद के मौके पर हुआ। सवाल यह है कि क्या यह कोई धार्मिक परंपरा थी या पाकिस्तान प्रायोजित नफरत का यह नया चेहरा था? पाकिस्तानी मीडिया और उनके पाले हुए यूट्यूबर प्रोपेगेंडा अब इस घटना को ऐसे पेश कर रहे हैं मानो दरगाह के अंदर कोई मूर्ति लगा दी गई हो। वे कह रहे हैं कि मुस्लिम भावनाएं आहत हुई है, इसलिए अशोक स्तंभ को तोड़ा गया। लेकिन सच यह है कि वह स्तंभ कोई मूर्ति नहीं था, बल्कि भारत की अखंडता, गौरव और संविधान पहचान का प्रतीक था। पाकिस्तान की नैरेटिव साफ है, भारत को बांटो, कश्मीर को जलाओ और राष्ट्रीय प्रतीकों को विवादित बनाओ। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि अलग पहचान वाला क्षेत्र है, जबकि असलियत उल्टा है। अशोक स्तंभ वह इसलिए लगाया गया था ताकि बताया जा सके कि कश्मीर भारत की विरासत का अभिन्न हिस्सा है। दरगाह के शिलापट को तोड़ने वालों ने सिर्फ एक पत्थर नहीं तोड़ा, उन्होंने संविधान पर हमला किया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर और तथाकथित विश्लेषक अब इसे धार्मिक मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में यह झूठ फैले कि भारत मुस्लिमों पर जबरदस्ती अपने प्रतीक थोप रहा है। हकीकत यह है कि इस्लाम खुद सिखाता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। नबी ने भी अपनी मिट्टी से प्रेम सिखाया था, तो फिर ये पाकिस्तानी कोशिश टुकड़े टुकड़े गैंग के राष्ट्रीय प्रतीकों को तोड़ने पर आमदा है। सवाल सीधा है, क्या दरगाहें अब पाकिस्तान का संदेशवाहक बनेगी? क्या भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ना जिहाद कहलाएगा? क्या ये वही हाथ है जो कभी तिरंगों को जलाते थे और आज अशोक स्तंभ पर पत्थर बरसा रहे हैं? लेकिन एक बात साफ है,
पत्थरों से भारत नहीं टूटेगा। भारत की नींव अशोक स्तंभ जितनी ही मजबूत है। ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।